गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास में लेसन नंबर 5 में हम पत्ती पढ़ रहे थे और पत्ती की संरचना हमने पिछले वीडियो में देखी थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपने घर पर प्रैक्टिस भी की होगी। बच्चों, पत्ती में हमने देखा था कि पत्ती के बिल्कुल बीचों बीच एक शिरा होती है जिसको मध्य शिरा कहते हैं, और मध्य शिरा पत्ती के फलक पर फैलकर या मध्य शिरा से जो पार्श्व शिराएँ निकलती हैं वो पत्ती के फलक पर फैलकर जाल बनाती है या नहीं बनाती है। इस आधार पर पत्तियाँ जो हैं उनके अंदर शिराओं की व्यवस्था दो प्रकार की होती है। यानी आज हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे शिरा विन्यास। यानी कि पर्ण के फलक पर, फलक बोल रहे हैं पर्ण फलक, यानी पत्ती का चौड़ा भाग जो है फलक पर शिराओं की व्यवस्था। तो शिराएं जो है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, इसे बोलते हैं शिराओं का विन्यास, यानी शिरा विन्यास। और बच्चों, ये शिरा विन्यास होता है दो प्रकार का, एक तो जालिका रूपी शिरा विन्यास और एक होता है समानांतर शिरा विन्यास। ऐसा शिरा विन्यास जिसमें शिराएं जो हैं पत्ती के फलक पर फैलकर जाल का निर्माण कर लेती हैं, जालिका रूपी शिरा विन्यास कहलाता है। और ऐसा शिरा विन्यास जिसमें जाल का निर्माण नहीं होता है, अपितु ये शिराएं एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं, उसे समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं शिराएं, पार्श्व शिराएं। तो इस तरह से दो प्रकार की व्यवस्था हो जाती है शिरा विन्यास की। जालिका रूपी जिसमें जाल का निर्माण कर लेती हैं शिराएं पत्ती के फलक पर फैलकर, समानांतर जिसमें जाल तो नहीं बनाती हैं लेकिन एक दूसरे के समानांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं। जालिका रूपी के शिरा विन्यास जो है और ये समानांतर शिरा विन्यास है। जालिका रूपी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो होता है एक शिरीय जालिका रूपी और एक होता है बहुशिरीय जालिका रूपी। समानांतर भी दो ही प्रकार के होते हैं, एक शिरीय समानांतर और बहुशिरीय समानांतर। एक शिरीय का मतलब है कि जैसे ये पत्ती है और इस पत्ती के पर्णव्रंश से एक ही मुख्य शिरा निकलती है, एक मुख्य शिरा निकलती है, यानी एक मुख्य शिरा निकलती है तो बोलेंगे क्या, एक शिरीय। और इससे पार्श्व शिराएं निकलकर ये जाल बना लेती है, इस पर जाल बनता है। जाल जरूर बनेगा चाहे मुख्य शिरा एक ही हो, चाहे मुख्य शिरा एक से अधिक हो। अब एक से अधिक जो है उसके यहाँ पर दो प्रकार हो जाते हैं। पहला तो एक शिरीय जो है, एक बहुशिरीय है, एक से अधिक शिराएं निकली हैं। पहला हो गया अपसारी बहुशिरीय और दूसरा होता है अभिसारी बहुशिरीय। यानी पत्ती के पर्णव्रंश से एक से ज़्यादा शिराएं निकल रही हैं और शिराएं निकलकर फलक पर दूर दूर, जैसे यहाँ से शिरा निकली, एक ये निकल गई, एक ये निकल गई, एक ये निकल गई, एक ये निकल गई, तो ये जो शिराएं निकली ये फलक पर फैलकर दूर दूर चली जाती है, दूर दूर चली जाती है। यानी फलक पर फैलकर दूर दूर चली जाती है। ये फलक पर एक से ज़्यादा शिराएं निकली और दूर दूर चली गई तो अपसारी। और अगर फलक पर एक से ज़्यादा सिराएं निकली, जैसे एक सिरा ये
दूर गई, एक ये दूर गई, एक ये दूर गई। पहले दूर जाती है, बाद में फिर पर्ण शिखाग्र पर पास आ जाती है, ये पास आ गई। तो ऐसी पत्ती जिसमें पर्णव्रंश से निकली मुख्य शिराएं पहले दूर जाती हैं फिर पास आ जाती है, उसको बोलते हैं अभिसारी। तो पहले दूर फिर पास, पहले दूर जाती है फिर पास आ जाती है, तो अभिसारी। तो अपसारी बच्चों आपको इस तरह का विन्यास जो देखने को मिलेगा, आप कोई भी पपीते की पत्ती को देखना, पपीते की पत्ती में यही होता है, ये मुख्य शिराएं दूर दूर चली जाती है और पास नहीं आती, पलक पर फैलकर दूर दूर चली जाती है। लेकिन अगर अपन दूसरी तरफ तेज पत्ता आपने देखा होगा जो गरम मसाले के रूप में सब्जी में डलता है, उस पत्ते को देखना, उसमें पहले ही दूर दूर जाती है, बाद में किनारे पर पास आती हुई नजर आती है। और एक शिरी जिसमें एक ही सिरा निकलती है, इसका उदाहरण अपन बहुत अच्छा उदाहरण दे सकते हैं, पीपल में एक ही मुख्य शिरा निकलती है। लेकिन वही मेन चीज़ सब में समान है, इनमें जाल जरूर पाया जाएगा, जाल पूरे में पाया जाता है, तभी तो ये जाली का रूपी है, वरना यही स्थितियाँ यहाँ होती है, बस जाल नहीं पाया जाता और समानांतर होती हैं। तो जाल पाया जाता है तो एक शिरी और बहुशिरीय इस तरह से होती है, एक शिरीय में पीपल, बहुशिरीय दो हो गई अपसारी जिसमें मुख्य शिराएं दूर दूर चली जाती हैं, पपीता, अभिसारी जिसमें पहले दूर जाती है फिर पास आ जाती है, तेज पत्ता। समानांतर जिसमें जाल नहीं बनता है, समानांतर पाई जाती है, इसके भी दो प्रकार है। एक शिरीय जिसका उदाहरण हम ले सकते हैं केला। बच्चों केले की पत्ती अगर अपन देखें, एक ही मुख्य शिरा निकलती है और ये एक मुख्य शिरा निकली, इससे साइडों में बहुत सारी पार्श्व शिराएं निकलती हैं जो एक दूसरे के समानांतर पाई जाती है। तो केले की अगर अपन स्थिति देखें तो ये वाली स्थिति केले में आपको दिखाई दे सकती है। मुख्य शिरा जो है एक होती है, एक मुख्य शिरा अगर है और वो क्या नाम है, इस पर उससे पार्श्व शिराएं निकलकर पूरे फलक पर फैल रही है। बहुशिरीय में बच्चों अगर देखें तो बहुशिरीय में जो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं नारियल, यानी एक से अधिक मुख्य शिराएं होती हैं और ये फलक पर फैलकर दूर दूर चली जाती हैं और इसमें क्या है, कोई जाल का निर्माण नहीं होता है। तो अगर जाल बन रहा है तो जाली का रूपी, जाल नहीं बन रहा है तो समानांतर। इस तरह से बच्चों ये पत्ती के फलक पर शिराओं की जो व्यवस्था है वो हमने यहाँ पर देखी है, दो प्रकार की होती है, जाली का रूपी और समानांतर। जाली का रूपी में जाल बनता है और समानांतर में जाल नहीं बनता, समानांतर होती है ये। एक शिरीय में एक ही मुख्य शिरा है पीपल, बहुशिरीय में अगर ये दूर दूर चली जाती हैं तो अपसारी पपीते में, और किनारों पर पास आ जाती है तो अभिसारी तेज पत्ता में। एक शिरीय समानांतर में केला और बहुशिरीय समानांतर में नारियल। तो बच्चों ये पत्ती के फलक पर हमने सिराओं की व्यवस्था को देखा। इसमें अगला एक टॉपिक और है जो है पर्ण विन्यास, यानी कि तने पर पत्तियों की व्यवस्था। तने पर पत्तियां किस प्रकार से लगी हुई है बच्चों? तने पर पत्तियां जो है वो तीन प्रकार से आपने लगी देखी होगी। ये तना है, ये तीन अपन व्यवस्थाएं देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये तने की ये बना देते हैं हम पर्वसंधियां, ये पर्वसंधियां हैं। अगर प्रत्येक पर्वसंधि पर एक पत्ती लगी हुई हो और अगली पर्वसंधि पर जो पत्ती लगी है उसके विपरीत दिशा में पत्तियां लगी हों, जैसे एक में इधर है पत्ती, अगले में इधर है, फिर एक के अंतर के बाद फिर पत्ती वापस से इधर आ गई, तो इस वाली व्यवस्था को हम कहते हैं एकांतर पर्ण विन्यास।
एक ही पत्ती लगी है एक पर्वसंधि से, और अगली पत्ती उसके ठीक विपरीत दिशा में लगी हुई है। और ये व्यवस्था आपको जो है देखने को मिल जाएगी अगर आप सरसों के पौधे को देखें तो ये व्यवस्था मिलेगी। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि प्रत्येक पर्वसंधि से 2 पत्ती निकलती है। ये निकली एक ये निकली, ठीक है। इधर भी 2 पत्ती निकली, ठीक है। इधर भी 2 पत्ती निकली, यानी कि इसमें 1 पत्ती निकलती है, इसमें 2 पत्ती निकलती है, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होती है, सम्मुख होती है, सामने होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सम्मुख पर्ण विन्यास। और ये आपको आसानी से अमरूद के पौधे में दिखाई दे सकती है, ये वाली व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था को अगर अपन देखें तो इसमें क्या होता है बच्चों कि ये जो तना है ये इसकी पर्वसंधियां हैं, और हम क्या देखते हैं कि पर्वसंधि से एक से अधिक पत्ती निकली हुई है और चक्र में लगी हुई है। 1 2 3 4 6 भी पत्तियां निकल रही हैं, चक्र में लगी हुई है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को बोलते हैं चक्रीय व्यवस्था, और ये आपको आसानी से नजर आ जाएगी कनेर के पौधे में। तो पत्ती की व्यवस्था तने पर पर्ण व्यवस्था कहलाती है, और 3 प्रकार की होती है ये, एकांतर सरसों में, सम्मुख अमरूद में, और चक्रीय कनेर में। तो बच्चों ये हमने आज जो 2 टॉपिक पढ़े हैं आपको समझ में आए होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस करें, पढ़ें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।